उनकी डेफिनेशन होती है, जब व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है तो धार्मिक है, और स्वभाव से वो उतर जाता है, कषायों से प्रभावित हो जाता है, तो वो अधार्मिक हो जाता है। अब अपने स्वभाव में आने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रभु के दर्शन, प्रभु की पूजन, ये माध्यम कहलाती हैं। क्योंकि जब हम प्रभु की पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, उनका गुणानुवाद करेंगे, तो उन पूजा से, उन दर्शन से हमें अपने विभाव को त्यागने का भाव पैदा होगा। विभाव का अर्थ होता है कषाय का भाव, क्रोध का भाव, अभिमान का भाव, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मान, मत्सर, काम आदि का भाव, जो ये सारे विभाव हैं। जैसे हम भगवान के दर्शन करेंगे तो हमें वो शिक्षा मिलेगी। हमें ये भी शिक्षा मिलेगी भगवान कैसे बने वो, तो भगवान ने व्रत उपवास की साधना की, दीक्षा ग्रहण की, कष्टों को सहन किया, तो उनके दर्शन पूजन से हमें व्रत को ग्रहण करने की शिक्षा मिलेगी। तो वो ऑटोमेटिकली व्रत भी करने लगेगा, वो बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति पूर्वक पूजन भी करने लगेगा। तो ये पूजन करना, व्रत उपवास करना, फिर वो ये भी सोचेगा कि जो भगवान बने, रात्रि में भोजन करके तो भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि रात्रि में जब वो भोजन करेगा तो उससे जीवों की हिंसा होगी। तो भगवान कैसे बने, वो अहिंसा धर्म का पालन करने से, यानी जीवों की रक्षा करने से। तो वो स्वतः ही रात्रि भोजन को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने स्वभाव में आना है। तो धर्म की परिभाषा होती वस्तु का स्वभाव सो धर्म, यानी जीव जब अपने स्वाभाविक स्टेज में रहता है तो धर्म में होता है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रभु के दर्शन, पूजन, विधान, व्रत, उपवास, पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना, दान देना, ये सारे रास्ते हैं वो उस मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो चूँकि कई बार होता है जब तक हम मंजिल में नहीं पहुंचते हैं तो रास्तों को भी मंजिल कह देते हैं ना। कोई व्यक्ति जो है एमबीबीएस की स्टडी कर रहा है, सेकेंड ईयर में पहुंच गया है, फिर भी आप उसे डॉक्टर कह देते कि नहीं? हाँ, जिसका एडमिशन हुआ अभी फर्स्ट ईयर में हुआ है, तो घर के लोग क्या बोलने देते, तो डॉक्टर बनने, डॉक्टर आ गए। ऐसे ही अभी डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन चूंकि इसने एडमिशन ले लिया है, पढ़ाई कर रहा है, तो 5 साल बाद, 6 साल बाद डॉक्टर बन ही जाएगा। ऐसे ही जो धर्म के रास्ते पे चलने लगता है, तो उस रास्ते को अनुपालन करने लगता है, उन क्रियाओं को पालने लगता है, तो उसे भी धर्म कह दिया जाता है। समझ में आया? तो इस कारण कभी भी भगवान की पूजा, दर्शन, व्रत, उपवास, त्याग से पीछे नहीं हटना, मुख नहीं मोड़ना। इन क्रियाओं को तो करना है, इन क्रियाओं को करेंगे तब हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे।